कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो जमीन पे लिखी जाती हैं, धूल, आंसू और सपनों से। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे लोग भिखारी कहते थे, पर उसने जिंदगी को ऐसे पलटा कि दुनिया हैरान रह गई। रघु, उम्र लगभग 22 साल, चेहरे पे भूख की लकीरें और आंखों में अधूरे ख्वाब। हर दिन मुंबई के रेलवे स्टेशन पे लोगों के झूठे बर्तन धोता, भीख मांगता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को कोसता। क्या यही मेरी जिंदगी है? मैं गरीब हो सकता हूं, पर मैं निकम्मा नहीं हूं। कोई तो रास्ता होगा, बस कोई रास्ता। रघु कभी ऐसा नहीं था। उसके पिता गांव में लकड़ी का काम करते थे, मां खेतों में मजदूरी। रघु 10वीं तक पढ़ा, होशियार था, लेकिन पिता की बीमारी, कर्ज और सूखे ने सब छीन लिया। घर बिक गया, परिवार बिखर गया और रघु अकेला शहर चला आया नौकरी की तलाश में। पर ना डिग्री, ना पहचान, कुछ भी काम न मिला। आखिरकार वो स्टेशन की सीढ़ियों पे टिक गया। वो स्टेशन पे झाड़ू लगाने लगा, कभी कचरा उठाया, कभी लोगों के लिए पानी भर के लाया। हर दिन 5 से 10 रुपए मिलते, लेकिन रघु ने ठान लिया था, भीख मांगूंगा पर चोरी नहीं करूंगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, तू इतना मेहनती है, पर पढ़ा लिखा क्यों नहीं? रघु ने कहा, किस्मत ने मौका नहीं दिया। वो बूढ़ा हंसते हुए बोला, किस्मत मौके नहीं देती बेटा, मौके छीने जाते हैं। और यहीं से रघु की सोच बदलने लगी। रघु रोज स्टेशन के पास एक मंदिर में सोता था। एक दिन उसे पास की पब्लिक लाइब्रेरी का पता चला, जहां एंट्री फ्री थी। वो हर शाम जाके वहां किताबें पढ़ता, बिजनेस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ नाउ, सब कुछ पढ़ डाला। और फिर एक दिन उसने लिखा एक नोटबुक पे, मैं करोड़पति बनूंगा और स्टेशन पे सिर्फ ट्रेन पकड़ने आऊंगा, भीख मांगने नहीं। रघु ने छोटा सोचना बंद कर दिया। उसने स्टेशन के पास नींबू पानी का ठेला लगाया। साफ कप, मुस्कान और 10 रुपए का स्वाद। लोग लाइन में लगने लगे। 3 महीने में उसने 7,000 रुपए बचाए। फिर छोटे स्नैक्स भी जोड़े, समोसा, बिस्किट, पानी। रघु कहता, मैं जो कर रहा हूं वो छोटा नहीं है, मैं अपने सपने की नींव डाल रहा हूं। रघु ने सिर्फ ठेला नहीं चलाया, उसने ब्रांडिंग सीखी। कपड़े साफ, ठेले पे नाम, फ्रेश, स्टेशन सिप्स, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ऑर्डर, कार्ड पेमेंट, सब कुछ उसने सीखा। अब वो अकेला नहीं था, उसने 2 और लड़कों को काम पे रखा। स्टेशन के लोग कहते, वो जो भीख मांगता था, अब उसे लोग मिस्टर रघु कहते हैं। रघु ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम से सीखा कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उसने अपने स्टॉल्स की वीडियो डालनी शुरू की। स्मॉल वेंडर, बिग ड्रीम्स, उनका कैप्शन वायरल हो गया। एक वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यूज आए। लोकल मीडिया, न्यूज चैनल्स ने उसे कवर किया। और फिर एक दिन एक एंजल इन्वेस्टर ने उससे संपर्क किया, रघु, तुम एक फ्रैंचाइजी मॉडल बना सकते हो। 2020 में रघु ने रजिस्टर की अपनी कंपनी स्ट्रीट सिप्स प्राइवेट लिमिटेड। अब वो 15+ स्टॉल चला रहा था, मुंबई, पुणे और बेंगलोर में। हर स्टॉल पे 3-5 वर्कर, साफ सुथरा सिस्टम, स्टैंडर्ड रेट। आज उसका टर्नओवर है 1.7 करोड़ रुपए सालाना। रघु कहता है, मैंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, मैंने उम्मीद को ब्रांड बनाया। एक दिन वो उसी गांव लौटा जहां से कभी खाली हाथ आया था। उसकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, घर के बाहर बैठी थी। रघु ने सामने खड़े होकर कहा, माँ, अब तुम्हें खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। और माँ रोते हुए बस एक शब्द बोली, अब तो भीख नहीं, सम्मान कमाता है। रघु ने अब स्ट्रीट प्रेनर नाम की एक पहल शुरू की, जहां वो स्टेशन और स्लम के बच्चों को फ्री में बिजनेस सिखाता है। सिर्फ पैसा कमाना उसका मकसद नहीं, मैं जैसा था वैसा कोई और न रहे, यही उसका मिशन है। कहानी में सबसे बड़ी बात क्या थी? पैसा, किस्मत, बिजनेस नहीं, बात थी सोच की। रघु ने सोचा, मैं कर सकता हूं, और वही सोच उसकी दुनिया बदल गई। भीख से बिजनेस तक का सफर सिर्फ एक सोच की धुरी पे था। अगर आपको रघु की कहानी ने छू लिया हो तो एक वादा करें, अपनी सोच को कभी छोटा मत समझो। मेरा भी एक छोटा सा सपना है, मेरा चैनल द इंडियन क्रिएटर्स, जिस पे मजेदार वीडियोस हैं,
इसको सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना प्यार दिखाइए कि मैं भी अपना सपना पूरा करूं। और ऐसी ही सच्ची दमदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें फोकस टू विक्ट्री, क्योंकि आपकी जीत यहीं से शुरू होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।